जनरली हमें किसी से भी तकलीफ होती है तो हम कंप्लेंट करने जज के पास जाते हैं। लेकिन अगर जज की शिकायत करनी हो तो कहां जाएं? जानेंगे आज के वीडियो में। Hi everyone, welcome to the channel of Judiciary Gold. I'm Kanishk Devesh Sharma and this video is not related to judiciary preparation. Instead, it is a general informative video. ये एक सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया वीडियो है, इसलिए ये आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में मदद करेगा टू सर्टेन एक्सटेंट, बट ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड आपके आसपास के लोगों को भी पता होनी चाहिए, बिकॉज इवन जजेस आर fallible, right? Judges are humans, they commit errors. Sometimes they are uh, in not in consonance with the procedure, right? So a lot of things happen and कई बार हमारी जो शिकायतें होती हैं वो जज के खिलाफ भी हो सकती हैं। ऐसे में हम कहां पर जाएं? बिकॉज सी वी नो कि अगर जज की शिकायत करनी है तो वो जज या उसके सबॉर्डिनेट में तो कोई भी जज उस चीज को एंटरटेन करने से रहा, राइट? सिमिलरली अगर हम पुलिस ऑफिशियल्स के पास जाएंगे तो क्या वो उस मैटर को उतना सीरियसली लेंगे? क्या वो उस एफआईआर को लॉन्च करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है, आइए देखें। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमें खुद से पूछने होंगे। पहला ये कि जो कंप्लेंट हम कर रहे हैं किस टाइप की है, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन दैट वी हैव। Is it that the said judge in the situation has abused his power? उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपना रौला दिखाने के चक्कर में या अपनी पोजीशन जताने के चक्कर में किसी के साथ बहुत गलत कुछ किया है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, क्या उन्होंने क्राइम किया है? Has it something to do with corruption, charges of corruption, money laundering, or general IPC offenses such as hurt, grievous hurt, 294, etc., etc. क्या ऐसा कुछ हुआ है? Has there been an irregularity in the procedure जो उन्हें करना चाहिए था पर उन्होंने किया नहीं, जनरल while dealing a case, या फिर उन्होंने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिसकी हमें शिकायत करनी है? माइंड यू, हम यहां पर किसी भी स्थिति में सिर्फ इस चीज की बात नहीं कर रहे कि पुलिस कंप्लेंट कैसे होगी, वो भी डिस्कस करेंगे, पर प्रोसीजर ओवरऑल क्या है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या गाइडलाइंस हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट्स की, उन सारी चीजों को आज हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम कौन से लेवल की जज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। माइंड यू, द रीजन बीइंग कि जब हम इन दो कैटेगरीज की बात करते हैं, दिस इज वन एंड ये वाली जो कैटेगरी है दिस इज टू, जिन्होंने अपॉइंट किया है वो लोग अलग हो जाते हैं, प्रोसीजर्स अलग हो जाते हैं। हम जानते हैं इंपीचमेंट जैसे प्रोसीजर कैटेगरी वन के लिए होते हैं, कैटेगरी टू के लिए ऐसे प्रोसीजर्स नहीं होते, राइट? सो किस कैटेगरी के और किस लेवल के जज की हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना रहेगा एंड इसी बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो आगे इस वीडियो में जब भी मैं कैटेगरी वन बोलूं, रिमेंबर इट इज अबाउट हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जब मैं कैटेगरी टू बोलूं तो इट इज अबाउट द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, राइट, या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जैसे आजकल कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले एक और सवाल खुद से पूछो, जो मेरी कंप्लेंट है वो जेन्युइन है या फिर मैं ईगो में कर रहा हूं? क्योंकि ये 100% बैकफायर करने की क्षमता रखती है। अगर मेरी कंप्लेंट जेन्युइन है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए वेरीफाइएबल वेरीफाइएबल डेटा, वेरीफाइबल डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर मेरे पास दस्तावेज नहीं है, अगर मेरे पास लोग नहीं है, अगर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है टू सब्सटैंशिएट माय कंप्लेंट, देन माय कंप्लेंट होल्ड्स नो वाटर। मेरे कंप्लेंट का कोई सार नहीं माना जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। हम अभी जब इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, सो जो कंप्लेंट कर रहे हैं एक जज के अगेंस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ लेमैन। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग
फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप जब जज बनने का सोचते हैं तो आप ये जानते हैं द काइंड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी यू होल्ड इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, एंड उसी में अगर हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट एन रियली इजी काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट। अच्छा, इमीडिएटली सुपीरियर जज से कंप्लेंट करके भी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि क्लास 2 मैजिस्ट्रेट ने कुछ किया, मैं क्लास 1 मैजिस्ट्रेट को बोल दूं, कुछ भी नहीं होगा, राइट। दैट इज नॉट द प्रोसीजर, डोंट फॉल फॉर दैट। नाउ देन जनरल गाइडलाइन जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो दी थी वो ये थी कि द ऑनरेबल सीजेआई हैज डायरेक्टेड ऑल द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स not to entertain any complaint against a judicial officer, again यहां पर judicial officer of any kind, ठीक है। it could be category 1 or category 2 unless it is accompanied by sworn affidavits and verifiable material to substantiate the allegation। अगर sworn affidavit पे आप नहीं दे रहे, केवल ट्वीट कर दिया आपने उठा करके, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया आपने बना रैंडमली कि भाई फलाने जज ने ऐसा किया, ये जज तो ऐसा है वैसा है, अगर आपने ये सब किया है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। If there is no verifiable documents, if there is no sworn affidavit, it is contempt of court। Secondly, शिकायत कर दी, उसके बाद में यह पाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो it is not just contempt of court, it is also lying on affidavit, that is perjury, right? That is an offense under IPC। आप उसके लिए गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं नकली सबूत बनाने के लिए, राइट, नकली दस्तावेज देने के लिए। अब मोटे मोटे तौर पर हमारे पास दो एवेन्यूज होते हैं। पहला एवेन्यू जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू द रजिस्ट्रार विजिलेंस इन केसेस ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरीज, आपके हाई कोर्ट में होगा, इन केसेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा, राइट। जो रजिस्ट्रार हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के, उन्हें एक पत्र के माध्यम से स्वर्न एफिडेविट एंड एविडेंसेस एंड एवरीथिंग सूचित किया जा सकता है कि ऐसी ऐसी एक घटना घटी है। अधिकांशतः आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रचलित जो माध्यम है वो है फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। कुछ भी चीज होती है, खट से लोग फोटो खींचने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स हम लोग कहते हैं कि अरे कितना गलत कर रहे हैं, ये हर चीज में फोन निकाल देते हैं। एंड इन मेनी केसेस, in my personal experience also, this has proven extremely helpful in deciding a case। पेन ड्राइव्स में आप उसको निकाल सकते हैं, वो फोन जब्त करवाया जाता है, राइट। उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह में। बट those photos and videos can be used in the actual procedure, right? So that is one। Second is an FIR। FIR के मामले में आता है थोड़ा सा ग्लिच। चलो इस पे जाने से पहले ये समझो, the Indian Penal Code and every other act in India protects all judicial officials, all public servants from any act, from any conviction, yeah, any inquiry, any investigation, any trial, any FIR, etc., any action against the public servants, against an act done by them while discharging their functions lawfully। अगर मैं लॉफुली कोई काम कर रहा हूं, उसमें कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, कोई गलत फाइंडिंग है, ऐसा पाया गया कि अरे देयर इज एन एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, राइट, देख गलत लिया, इंटरप्रेट गलत कर लिया, सजा नहीं होगी। रिव्यू करवा लो, अपील में चले जाओ, एवेन्यूज हैं आपके पास, पर उसके लिए दे आर सेफ फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर। बचते हैं मामले केवल दो, अब्यूज ऑफ पावर एंड क्राइम। अब्यूज ऑफ पावर एंड क्राइम के लिए वैसे तो रजिस्ट्रार विजिलेंस इज योर फर्स्ट एवेन्यू, सेकंड इज एन FIR। अच्छा, रजिस्ट्रार विजिलेंस अगर आप नहीं जानते, आप सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं, या फिर CJI को चिट्ठी लिख सकते हैं, अकम्पनीड विद ऑल दीज डेटा, राइट, ऑल दिस डेटा, आई एम सॉरी, एंड वो डेटा एनालाइज करके उसके बाद एक एक्शन, एक DE की जा सकती है। नाउ FIR के साथ एक छोटा सा पंगा है। एक केस हुआ था के वीरस्वामी, एक्चुअली आई है, इट शुड नॉट बी वाई, के वीरस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें कहा गया था
कि फ्रिवलेस कंप्लेंट्स ना जजेस के अगेंस्ट बहुत होती हैं। अब यार दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज तो खुश होंगी नहीं जजमेंट से, एक पार्टी तो दुखी होगी ना। जो दुखी पार्टी है वो ऑफन क्या करती है, वो जाकर के अरे जज साहब ने पैसे खाए थे यार। इट इज सो इजी टू इम्प्लीकेट जजेस जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट ऑर्डर इन योर फेवर। अरे वो जज साहब ऐसे ही पैसे खाए थे यार। एंड ऐसे केसेस में इन फ्रिवलेस कंप्लेंट से बचाने के लिए दीज गाइडलाइंस वर इशूड। नाउ सी, नो क्रिमिनल केस shall be registered under section 154 CRPC against judge of high court, chief justice of high court or judge of supreme court, category 1, unless the chief justice of India is consulted. In the matter, if the Chief Justice of India himself is the person against whom the allegations of criminal misconduct are received, the government shall consult any other judge or judges of the Supreme Court and the President of India. जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाना चाहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से कंसल्ट किया जाएगा, साथ में राष्ट्रपति से कंसल्ट किया जाएगा, तब जाकर के हो सकता है। हाई कोर्ट में जो जूनियर मोस्ट जज भी है, उसके अगेंस्ट भी आपको कंप्लेंट करनी है, तो इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु गेट्स इनटू द लूप। उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। वो अगर एविडेंस देख करके सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ एक प्राइमा फेसी केस बनता है, तो एफआईआर हो सकती है, वरना एफआईआर भी संभव नहीं। आगे देखें। There shall be similar consultation at the stage of examining the question or granting sanction for the prosecution, and it shall be necessary and appropriate that the question of sanction be guided by and in accordance with the advice of the Chief Justice of India. ठीक है, so यहां पर एफआईआर में थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ गई, पर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए क्या करें? ये तो हाई कोर्ट के लिए है एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए क्या एफआईआर लॉन्च की जा सकती है? अगेन नॉट एन इजी प्रोसेस। करेंगे तो सही, आप एक आवेदन देंगे जाकर के, वो आवेदन with the relevant documentation and your sworn affidavit and everything, the chief justice of the concerned high court will be consulted। ठीक है, अब हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट विल बी कंसल्टेड। उन्हें अगर लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तो वो दिशा निर्देश देंगे और उसके बेसिस पे एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर हो सकती नहीं है, हो सकती है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको जो कंप्लेंट की जाएगी, गवर्नमेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में विद द प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस, तब एफआईआर होगी, तब इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए आप आवेदन देंगे, कंसल्टेशन गवर्नमेंट करेगी विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर अप्रूवल मिलता है तब एफआईआर लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउएवर इन केस अगर एक विजिलेंस यानी कि कोई ऐसी चीज है जहां पर जज साहब प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत ही एकदम ब्लेटेंटली अपनी कोर्ट में कुछ भी हो रखा है, तो ऐसे में विजिलेंस में शिकायत करना एक फिर भी आसान, रिलेटिवली आई एम सेइंग आसान तरीका होता है, जहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट जो हाई कोर्ट का है, दे लुक इनटू द मैटर एंड इंटरनल इंक्वायरी इज कंडक्टेड, एंड उसके बेसिस पे व्हाटएवर पनिशमेंट इज अप्रोप्रिएट, इज डीम्ड अप्रोप्रिएट, इज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द अथॉरिटी। That's it. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, do not forget to like this video and share it with as many people as you can, because this information is relevant for every person who's a citizen of India. Thank you so much. Have a good night.